हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का जो हमारा लेक्चर है वो परसेंटेज पर आधारित है। तो एज वाला जो हमने टॉपिक है वो कवर कर लिया है। आज हम परसेंटेज की सीरीज़ शुरू कर रहे हैं। परसेंटेज का पहले हम बेसिक देखेंगे, फिर उससे कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में वो देखेंगे, और किस किस तरह के क्वेश्चन आए हैं उसमें से कौन कौन से टाइप बनते हैं वो सारे मैं आपको कवर करा दूँगा। ठीक है, तो आज की जो हमारी सीरीज़ है वो परसेंटेज वाली सीरीज़ शुरू हो रही है, जिसका कि ये पहला लेक्चर है। तो प्रतिशत परसेंटेज को हम आज सबसे पहले बेसिक से शुरू करेंगे। परसेंटेज का आज हम शुरुआत कैसे कर रहे हैं, बेस देखते हैं, उसके बाद हम उसका टाइप देखेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज आया कैसे, जनरेट कैसे हुआ, उससे किस किस तरह के सवाल बन सकते हैं, कौन कौन से टॉपिक उससे रिलेटेड हैं, वो सारे मैं आज आपको बेसिक में कवर करा दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है परसेंटेज। ठीक है, तो देखिए आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज, प्रतिशत। ठीक है स्टूडेंट्स, इसमें मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ बताता हूँ। परसेंटेज जो चैप्टर है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है, इस चैप्टर में जो भी कॉन्सेप्ट यूज़ होगा वो आपको कितने तरह के चैप्टर कवर करा सकता है। पहला हो गया आपका क्या, रेशियो वाला जो चैप्टर होता है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो चैप्टर होता है वो भी कवर हो सकता है, क्योंकि प्रॉफिट लॉस मैक्सिमम चीज़ें इसी पर निर्भर होती हैं। तो आपका रेशियो भी कवर हो सकता है, प्रॉफिट लॉस भी कवर हो सकता है। उसके बाद आप जो पढ़ते हैं डिस्काउंट जो पढ़ते हैं वो भी कवर हो जाएगा। ठीक है, डिस्काउंट के साथ आप मार्क्ड प्राइस पढ़ते हैं, वहाँ पर भी आपको परसेंटेज काम आएगा। उसके अलावा जो आप सिंपल इंटरेस्ट पढ़ते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, वहाँ पर भी परसेंटेज के सवाल आते हैं। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी आपको क्या देखना पड़ेगा, परसेंटेज के सवाल आते हैं। और एक टॉपिक और होता है, कौन सा, मिक्सचर, यहाँ पर भी आपको परसेंटेज के सवाल देखने मिलेंगे। तो देखिए चैप्टर है एक, लेकिन कितने सारे टॉपिक कवर हो रहे हैं हमारे। तो ये जो है ये बेस है, इन सारे चैप्टर्स का जो बेस है वो प्रतिशत है, परसेंटेज। इसलिए आप कोई भी टॉपिक ये अच्छे से अगर आपको बने, अगर आप चाहते हो ये चैप्टर में आपकी कमांड हो जाए, तो आप इस टॉपिक को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। सारे टॉपिक का जो ये बेस है वो परसेंटेज ही है। ये टॉपिक अगर आपका स्ट्रॉन्ग हो गया तो आपको बहुत सारा मैक्सिमम जो मैथ्स है वो आपका बहुत आसानी से और इजीली कवर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, परसेंटेज बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसलिए इसका बेस समझना, इस पे कमांड करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो चलिए हम शुरू करते हैं परसेंटेज का बेसिक। ठीक है, चलिए स्टूडेंट ध्यान दीजिए। परसेंटेज जो वर्ड है, पहले मैं आपको उसका मतलब बताता हूँ। परसेंटेज का मतलब देखिए, यहाँ पर ये लिखा है परसेंटेज, पर प्लस सेंट, है ना, सेंटेज पूरा ना लेकर के पर और प्लस सेंट। परसेंट का ये मतलब होता है। अभी मैं इंग्लिश में बताता हूँ, फिर आपको हिंदी में ही बताऊँगा। तो पर और सेंट, पर का मतलब क्या होता है, पर का मतलब हिंदी में होता है प्रति, या आप उसको क्या बोल सकते हो, डिवाइड। ठीक है, और डिवाइड मतलब ये साइन, या आप एक ये जो प्रति लगाते हैं ना, जैसे कोई ट्रेन है, ट्रेन बोला मैंने कि 55 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती है। तो ये जो प्रति आ रहा है ये क्या है, ये पर है। 55 किलोमीटर पर आवर, पर का मतलब क्या होता है, प्रति या डिवाइड या ये साइन। ठीक है, तो पर का मतलब हो गया प्रति, मतलब भाग। इसको एक चीज़ और क्या बोल सकते हो आप, भाग। ठीक है, और जो सेंट वर्ड है, सेंट वर्ड का मतलब होता है 100। ठीक है, ये ग्रीक लेटर है। सेंचुरी आपने सुनी होगी, सेंचुरी, तो उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, शताब्दी। शताब्दी किससे बना, शत से, है ना। शत मतलब क्या होता है, 100। शतक बोलते हैं ना, कोई खिलाड़ी शतक लगा देता है तो क्या बोलते हैं, उसने 100 रन बना लिए। तो सेंट का मतलब क्या होता है, सेंचुरी से लिया गया है, ग्रीक लेटर है सेंट का मतलब होता है 100। तो जब आप इसको कंबाइंड करोगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, परसेंट, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, प्रति का मतलब डिवाइड और सेंट का मतलब 0, ये होता है इसका मतलब। ठीक है, प्रति 100,
क्या मतलब होता है? प्रति 100। तो 100 को 100 ना बोल करके उसको क्या बोल देते हैं? शत, प्रतिशत। तो हिंदी में आप मीनिंग लगा सकते हो कि प्रति का मतलब क्या हो गया और शत का मतलब क्या हो गया। प्रति का मतलब डिवाइड और शत का मतलब 100। और इंग्लिश में पर मतलब डिवाइड और सेंट मतलब 100। तो परसेंट, प्रतिशत, ये मतलब होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ? मैथमेटिकली क्या मीनिंग हुआ कि यहाँ पर आप कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो, कोई भी चीज़ ले सकते हो, कोई भी क्वांटिटी ले सकते हो। तो उस क्वांटिटी के प्रति में मतलब प्रति मतलब डिवाइड में क्या आए? 100। जो भी क्वांटिटी आप ले रहे हो उसके प्रति में या पर या उसके भाग में क्या आए? अगर 100 आए तो हम उसको क्या लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं x%। परसेंट का सिंबल क्या होता है? ये परसेंट का क्या सिंबल होता है? ये प्रति का साइन और ये 2 जीरो को आप ऐसा लगा दो, ठीक है। ये बहुत पहले 17वीं शताब्दी में यूज़ किया जाता था, तब से वहाँ से जनरेट हुआ है ये ग्रीक लेटर्स के तौर पे। प्रति का मतलब स्लैश और सेंट का मतलब 00। तो उसका सिंबल इस तरह से बनाया गया है। इससे इसका कोई ज़्यादा मीनिंग आप ना निकालें, सिर्फ आप इसका सिंबल इमेजिन कर सकते हैं। प्रति मतलब पर और 00 मतलब 100। तो ये प्रतिशत का चिन्ह होता है। तो आप किसी भी अमाउंट का या किसी भी क्वांटिटी का प्रतिशत लेना चाहते हो तो उसके भाग में अगर आपने 100 लिख दिए तो क्या बन जाता है? वो उसका प्रतिशत बन जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे x%। इसका क्या मतलब हुआ? x का 100%, x प्रति 100। ठीक है स्टूडेंट्स, अब मैं आशा करता हूँ आपको प्रतिशत का मतलब क्लियर हो गया होगा और ये कैसे डिवाइड हुआ, कैसे आया, उसका चिन्ह कैसे बना, वो भी आपको समझ में आ गया। अब इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ कि क्या क्या बेसिक हो सकता है इसका। ठीक है स्टूडेंट्स, एक दो चीज़ और देख लीजिए फिर मैं आपको इसके प्रश्न बताता हूँ। 20% का क्या मतलब हो जाएगा? जैसे मैंने अभी x% लिखा था वैसे ही 20% का क्या मतलब हो जाएगा? 20। और परसेंट का मतलब क्या होता है? संख्या में 100 का भाग। तो 20% का क्या मतलब हो गया? 20/100 मतलब क्या हो गया इसका? 1/5। अब आप समझ गए होंगे, है ना। फिर क्या आ जाएगा? मान लीजिए ऐसा लिखा है x का 20%, x का 20%। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? x का मतलब क्या होता है? इनटू, और 20% का मतलब क्या होता है? डिवाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? x/5। ये मीनिंग होता है। तो परसेंट का आप अब मतलब समझ गए हैं, इसीलिए मैं आगे आपको क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है स्टूडेंट्स, एक चीज़ मैं और आपको क्लियर करना चाहता हूँ, परसेंटेज कैसे निकाला जाता है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल बताता हूँ जो अभी तक आप देखते आए हो और अभी तक आपने परसेंट निकाला है। ठीक है, लेकिन वो कॉन्सेप्ट में थोड़ा सा क्लियरिटी लाना चाहता हूँ मैं। तो देखिए, मान लीजिए कोई स्टूडेंट्स है, ठीक है, कोई स्टूडेंट्स है, उसने एग्ज़ाम दिया है। ठीक है, टोटल 6 सब्जेक्ट थे उसके, 6 सब्जेक्ट, और हर सब्जेक्ट कितने नंबर का था? 100 नंबर का। तो टोटल मार्क्स कितने हो गए? 600 मार्क्स हो गए। ठीक है, अब उस स्टूडेंट को मान लीजिए कितने नंबर मिले हैं? 482। ठीक है, ये क्या हो गया? टोटल। और ये क्या हो गया? ऑब्टेन मार्क्स, है ना, ऑब्टेन मतलब हिंदी में बोला जाता है ये प्राप्तांक है और ये पूर्णांक है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर किसी स्टूडेंट ने परीक्षा दी, उसको 600 में से कितने नंबर मिले? 482। तो अगर उस स्टूडेंट से परसेंटेज पूछा जाए कि आपके कितने परसेंट बने, तो वो स्टूडेंट्स के मन में कई बार ऐसा डाउट होता है कि जो हमारे मार्क्स हैं उसमें हमें 6 का भाग देना है। मतलब 482 में हमें 6 का भाग देना है तो हमारे परसेंटेज आ जाएंगे। भाग दे दीजिए, 6 8 48, है ना, 0 बचेगा, 6 3 18, तो 80.3% इतने बन रहे हैं उसके परसेंट। ठीक है स्टूडेंट, तो इस तरह से कोई भी बच्चा परसेंट निकालता है। ठीक, लेकिन ये निकला तो सही है पर कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर नहीं हो पाया। क्यों?
स्टूडेंट्स को लगता है कि 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 से भाग देना पड़ेगा, 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 से भाग देना पड़ेगा, 5 सब्जेक्ट होंगे तो 5 से भाग देना पड़ेगा, जबकि ये कॉन्सेप्ट गलत है। आपको सब्जेक्ट से नहीं होता है परसेंटेज निकालना, सब्जेक्ट से थोड़े निकाला जाता है। 6 है तो 6 से भाग, 5 है तो 5 से भाग, ऐसा थोड़े है। परसेंट का जो फॉर्मूला है वो क्या है, इस फॉर्म में लिखोगे अगर तो ऐसा लिखा जाता है, प्राप्तांक बटे पूर्णांक इंटू 100। फॉर्मूला ये होता है कि कोई भी जो टोटल अमाउंट होगा उसमें से आपको कितना मिल रहा है या कितना अमाउंट आप ले रहे हो इंटू 100, तब आपका परसेंटेज निकलेगा। तो परसेंटेज अगर आपको निकालना है तो प्राप्तांक कितना है, देखिए 482, पूर्णांक कितना है 600, इंटू क्या है 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, तो ये 2 जीरो जब कट जाते हैं तो सिर्फ बचता है 6। तो स्टूडेंट समझता है कि हमको 6 से भाग देना है, इसलिए हमारा परसेंटेज आ रहा है। 5 सब्जेक्ट होते तो 5 से भाग देते। ठीक है, अब आप समझ गए। अब अगर यहाँ पर मैं 600 नहीं लूँगा तो 2 जीरो कैंसिल ही नहीं होंगे। मान लो मैंने पूर्णांक ले लिया कितना 655, अब मुझे 655 में से 300 मार्क्स मिले, अब कैसे परसेंट निकलेगा। अब आप 6 का भाग दोगे तो गलत हो जाएगा आंसर, है ना। यहाँ पर कॉन्सेप्ट आपका ये वाला गलत हो जाता है कि 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 से भाग दो, यहाँ पर कॉन्सेप्ट गलत हो जाएगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला आपको यही लगाना पड़ेगा। परसेंटेज का जो एक्चुअल फार्मूला है, कितने नंबर मिले 300, कितने में से मिले 655 में से, और इंटू 100। अब 2 जीरो से 2 जीरो कट ही नहीं सकता है, तो अब 6 से भाग देना बनता ही नहीं है आपका। तो एक्चुअल जो फॉर्मूला होता है परसेंटेज का वो ये होता है कि जितने आपको ऑब्टेन्ड हुआ है क्वांटिटी, जितने में से मिला है वो नीचे और इंटू 100, तो ये निकलता है परसेंटेज। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बेसिक जानकारी थी। कई बार बच्चे इस चीज़ को गलत करते हैं, इसलिए मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको कॉम्पिटिशन एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो कराता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, 4 बेसिक टाइप्स हैं। प्रतिशत का जो बेस है वो 4 तरह से पूछा जाता है। मैं चारों टाइप आपको क्लियर कर देता हूँ। देखिए, पहला टाइप है, ए की वैल्यू है 80, बी की वैल्यू है 40। पहला टाइप, फर्स्ट क्वेश्चन, देखिए स्टूडेंट, 2 टाइप लिखे हुए हैं। ए की वैल्यू है 80, बी की वैल्यू है 40। ए बी का कितना प्रतिशत है, पहला टाइप, ए बी का कितना प्रतिशत है और बी ए का कितना प्रतिशत है। ये 2 सवाल लिखे हुए हैं, दोनों लगभग एक से लग रहे होंगे आपको देखने में। ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है। ठीक है, तो पहले फर्स्ट वाला देखिए, ए बी का कितना प्रतिशत है, तो जो फर्स्ट में बोल रहा है उसको फर्स्ट में रखो, प्रतिशत निकालना है। ए की बात कर रहा है, प्रतिशत बराबर, ए को पहले बोला ना तो ए को ऊपर रखो, बी का तो बी को नीचे रखो, और प्रतिशत है मतलब इंटू 100। प्रतिशत कैसे निकाल रहे हैं, ए बी का कितना प्रतिशत है, ए है 80, बी है 100, इंटू 100। ठीक है स्टूडेंट्स, आपको लग रहा होगा कि आप प्रतिशत का तो मतलब बता रहे थे कि भाग होता है, आप तो यहाँ इंटू कर रहे हो, है ना, इंटू कर रहे हो आप, लेकिन ये तो मतलब ही बदल गया। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको आज बारीकी बता देता हूँ ये क्या है, क्या चीज़। जो आंसर आप निकालोगे वो किस में आएगा, प्रतिशत में आएगा। तो पहले मैं आंसर निकाल लेता हूँ फिर बताता हूँ। देखिए, ये 2 जीरो से, ये 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 4 दूनी 8, परसेंट कितना आ गया 200। ठीक है, आप इसको क्या लिखोगे, आप इसको लिखोगे 200%। ये तो प्रतिशत मैंने यहाँ लिख दिया हूँ, लेकिन ये आंसर है एक्चुअली में। ए बी का कितना प्रतिशत है, 200%।
अब इस प्रतिशत का क्या मतलब हुआ, 200/100, यही मतलब हुआ ना। अब मैंने जो आपको मीनिंग बताया था वही आ गया, लेकिन यहाँ पर तो आपने इनटू किया है। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक जो 100 है वो छुपा हुआ होता है, ठीक है। जब भी आप प्रतिशत निकालते हो तो आप एक 100 का ऊपर मल्टीप्लाइड करते हो और एक 100 का नीचे मल्टीप्लाइड करते हो, ठीक है। लेकिन हम इसको छुपा लेते हैं और सिर्फ इतना ही लिखते हैं। इसको क्यों छुपा लेते हैं, क्योंकि जो आंसर आएगा हम उसको बटे 100 ना लिख करके क्या लिख देते हैं, प्रतिशत लिख देते हैं। इसलिए हमको इस 100 को हटाना पड़ता है। जब तक आप इस 100 को नहीं हटाओगे तब तक आप ये प्रतिशत का चिन्ह नहीं लगा सकते, क्योंकि प्रतिशत के चिन्ह का मतलब ही क्या होता है, बटे 100, ठीक है। तो हम इस प्रतिशत के चिन्ह को लिखने के लिए हम इसको बटे 100 नहीं दिखाते हैं, सिर्फ हम इंटू का 100 दिखाते हैं। तो यहाँ पर हम ये 100 हटा लेते हैं। तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाता है कि आपने तो बटे में बताया था 100% का, आप इंटू में क्यों लिख रहे हो। तो इंटू में नहीं लिख रहे हैं, इंटू में भी होता है, डिवाइड में भी होता है, लेकिन डिवाइड वाला हम इसलिए छुपा लेते हैं क्योंकि हमको ये प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता है, और ऊपर वाले का हम यूज़ कर लेते हैं, नीचे वाले को हम रखे रहते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब समझ गए आप। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, ए बी का कितना प्रतिशत है, सीधा इसको लिख लीजिए आप, कितना प्रतिशत है, 200%। क्लियर हो गया। तो पहला टाइप हो गया। ए बी का कितना प्रतिशत है, ए की वैल्यू ऊपर क्योंकि ये पहले आ रहा है, बी की वैल्यू नीचे क्योंकि बी बाद में आ रहा है, तो बी की वैल्यू नीचे, और इंटू 100, जो भी आंसर आएगा वो प्रतिशत में आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या आया आंसर, ए बी का कितना प्रतिशत है, 200%। ए की वैल्यू 80 है, बी की वैल्यू 40, ये इसका क्या है, सीधा डबल है ना, डबल ही हो रहा है ना। तो डबल मतलब सीधा 100 से 200% हो गया। क्लियर। अब बी ए का कितना प्रतिशत है, अब आप समझ गए होंगे। बी ए का निकालना मतलब बी की वैल्यू पहले रखिए, तो बी की वैल्यू है 40, ए का तो ए बाद में है, तो ए की वैल्यू को रखिए नीचे और इंटू करिए 100, यही होगा। ये कैंसल, 4 दूनी 8, 2 से काटो, ये कितना आ गया 50। तो कितना प्रतिशत है, 50%। बी ए का 50%। वैसे भी आप देख सकते हो बी 40 है, ए 80 है, ये आधा है ना इसका, तो आधा मतलब क्या होता है, 50%। तो बी जो है वो ए का कितना प्रतिशत है, 50%, 50%। क्लियर स्टूडेंट्स। ये 2 टाइप के सवाल हो गए। इसी से मिलते जुलते 2 टाइप और हैं, वो भी ध्यान से देखिए। देखिए स्टूडेंट्स, ये दूसरे टाइप का सवाल है हमारा। 4 टाइप मेरे को बताना था, जिसमें से 2 मैंने बता दिया हूँ। ये 2 नए टाइप लिखे हुए हैं, इससे समझिए क्वेश्चन कैसे आता है। ए की वैल्यू है 80, बी की वैल्यू है 120। क्लियर। पहला सवाल देखिए, बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो ए है 80, बी है 120, तो बी ज़्यादा है ना। तो हमको बताना है बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। बी ए का कितने प्रतिशत नहीं है, यहाँ से वर्ड आ रहा है, वहाँ पे पहले वाले में का आता था, का, और यहाँ पर से। तो का वाले में डायरेक्ट वैल्यू रख देते हैं, लेकिन जब बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा, वहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू पूछ रहा था, यहाँ पर ज़्यादा या कम वर्ड आता है। तो ज़्यादा या कम, और क्या आता है, से वर्ड आता है। बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ये वर्ड्स ध्यान रखिएगा, यहीं पर गलत होने के चांसेस होते हैं। कन्फ्यूज़न यही होता है कि डायरेक्ट वैल्यू कब रखना है और कम और ज़्यादा वैल्यू कब रखना है। तो डायरेक्ट तब आएगा जब ये दोनों वर्ड ना हो और यहाँ पर का लिखा हो, और कम ज़्यादा वैल्यू कब रखना है, जब ये दोनों वर्ड आ रहे हों। ठीक है। अब कैसे सॉल्व करना है, बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो पहले बी जो है वो 120 है, ए कितना है, ए है 80। तो पहले आप वैल्यू में निकाल लीजिए कितना ज़्यादा है, फिर परसेंट में निकालेंगे। तो वैल्यू में कितना ज़्यादा है, देखो इसको घटा दो, b माइनस ए कितना आ गया, 40। तो b a से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, वैल्यू में है 40, तो परसेंट में निकालोगे तो ज़्यादा या कम वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं। ठीक, ज़्यादा या कम वाली वैल्यू ऊपर रखते हैं, और फिर नीचे कौन सी वैल्यू रखना है, बी ए से सेकंड वाला जो होता है उसको नीचे रखते हैं।
क्योंकि तुलना किससे करना है, ए से करना है। इस वाले में तुलना किससे करना है, बी से करना है। तो जिससे तुलना करते हैं उसकी वैल्यू नीचे रखते हैं, ठीक है। और कितनी ज़्यादा या कम है वो वैल्यू ऊपर रखते हैं। तो किससे बोल रहा है, ए से। तो ए की वैल्यू कितनी है, 80 और इंटू 100। अब आप समझ गए बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है। तो पहले आपने इनका डिफरेंस निकाल लिए, 40 ज़्यादा है। अब 40 को रख दिए ऊपर और किससे तुलना करना है, ए से। तो ए की वैल्यू रख दी नीचे। बस आप इसको सॉल्व कर लीजिए। ये 2 बार कट गया, कितना आ गया, 50%। अब नेक्स्ट टाइप देखिए, सेकंड वाला, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। ठीक है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है। तो इसमें देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 80, बी की वैल्यू कितनी है, 120। पहले आप इनका डिफरेंस निकाल लो, बी माइनस ए ही करोगे आप, कितना आएगा, 40 ही आएगा। बी से कितना प्रतिशत कम है, ए 80 है, बी 120, वैल्यू में 40 कम है। तो आप क्या करोगे, प्रतिशत कैसे निकालोगे, कम या ज़्यादा ऊपर, नीचे किसको लिखा जाता है, सेकंड वाले को। मतलब ए बी से तुलना हो रही है तो बी से, ए से तुलना होती तो ए को रखते, बी से हो रही तो बी को रखो। बी कितना है, 120 इंटू 100, ये काट दो, 4 तिया 12, कितना आ गया, 100/3%। तो ए बी से कितने प्रतिशत कम है, 100/3%। इसी को लिखा जाता है 33 1/3%, 33 से 1/3% कम है। तो अब आप, मैं आशा करता हूँ अब आप समझ गए होंगे कि ए बी का कितना प्रतिशत है, बी ए का कितना प्रतिशत है, कैसे सॉल्व करना है। बी ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ए बी से कितने प्रतिशत कम है, ये कैसे सॉल्व करना है। ये 4 आपको बेसिक टाइप सीखना है। ये 4 मैंने टाइप बताए, ये ही सवाल बार बार घुमा फिरा के पूछा जाता है, ठीक है। तो ये आप बेसिक बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग करिए। इस टाइप के सवाल देखिए कंपटीशन की बुक में कौन कौन से आए हैं और उनको बार बार लगा के देखिए, ठीक है स्टूडेंट, तब आपको इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और अगर इसके बाद भी कहीं कॉन्सेप्ट में कठिनाई आती है या किसी सवाल में आती है तो आप कमेंट करके मुझे बिल्कुल बता सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ए की आय बी से 10% कम है, तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, ये बताना है हमको। तो पहले इस स्टेटमेंट को जमा लो, ए की जो आय है वो बी की आय से 10% कम है। बी की जो भी आय है उससे 10% कम करोगे तो इसको कैसे लिखा जाता है, 10% कम मतलब 100 माइनस 10/100, ऐसा ही लिखना है। 10% कम, जब भी आपको कम या ज़्यादा बोले और आपको अमाउंट नहीं पता, ठीक है, तो आप हमेशा 100 को ही बेस मानना, 100 को ही आधार मानना, ठीक है। परसेंटेज हमें यही सिखाता है कि अगर कोई वैल्यूज़ नहीं दी है फिर भी आपको उसका आंसर निकालना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो आपको उस वैल्यू को क्या मानना पड़ेगा, 100 मानना पड़ेगा, ठीक है। वैसे भी हम जनरल फिजिकल दुनिया में भी अगर हम कोई भी बात करते हैं तो हम भी इसी एग्जांपल का यूज़ करते हैं कि हम कभी भी कोई भी संभावना बताते हैं ना कि वो 100% में से लगभग इतने % काम हो गया, या बारिश के बारे में बता रहे लगभग 50% बारिश हो चुकी है, या लगभग 50% हमारी उम्मीद है कि ये काम हमारा हो जाएगा। तो जब आप ऐसा बोलते हो तो आपका जो बेस होता है वो क्या होता है, 100 ही होता है, ठीक है। तो परसेंटेज में हर चीज़ को आपको क्या लेके चलना है, 100, बेस हमेशा 100 मानना है। तो ए की आय बी से 10% कम है, तो हमको तो पता ही नहीं बी की आय, तो हम क्या मान लिए कि 100 रही होगी बी की आय, उससे 10% कम कर दो तो कितना आ जाएगा, ए की जो आय है बी की आय से 100% कम मतलब 90/100 इतनी। तो ए अपॉन बी निकाल लीजिए आप, ए अपॉन बी कितना आ जाएगा, 90/100, ठीक है। तो एक जीरो से एक जीरो कट गया, कितना आया, 9/10, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप। तो ए की आय हमको मिल गई 9 और बी की आय मिल गई 10, ये रेशो मिल गया। अब मैंने आपको बता चुका हूँ बी की आय ए से कितने प्रतिशत ज़्यादा है, बी की आय है 10, ए की आय है 9, तो पहले आप डिफरेंस निकाल लो, बी माइनस ए कितना है, 1। तो कम या ज़्यादा को ऊपर रखते हैं, बटे में किसको रखते हैं, बी की आय ए से
सेकंड वाले को नीचे रखते हैं, सेकंड वाला है ए, मतलब इसको रखेंगे नीचे और इनटू क्या करेंगे 100, तो कितना आ जाएगा 100/9। इसको आप कैसा लिख सकते हो 11 सही 1/9%। तो इस चीज़ का आंसर क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, इस सवाल को देखिए एक तरह से और कर सकते हो आप। यहाँ पर लिखा है ए की जो आय है बी से कितनी है 10% कम है ना, तो 10%, इसको कैसा लिखा जा सकता है, 10% का क्या मतलब होता है 10/100, एक जीरो से एक जीरो कट गया तो कितना आया 1/10। मतलब ए की जो आय है बी से 10% कम है का मतलब क्या आ गया 1/10। इसका मीनिंग समझिए, ये कम है और ये बी की आय है। ए की आय बी से 10% कम है, तो कम बटे बी की आय है। ये कितनी कम है, एक कम है। बी की आय कितनी है, बी की आय है 10 और एक क्या है कम है, तो ए की आय कितनी हो जाएगी 10 में से 1 घटा दो, कितना आ जाएगा 9।